मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत बंगाल चुनाव से। इस साल बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां खूब जोर शोर से कोशिशें कर रही हैं, लेकिन इस बार जो चुनाव है उसमें वोटर्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और जो बहुत बड़ा वोट बैंक जो बट रहा है वो है मुस्लिम वोटर्स का। दरअसल मुस्लिम वोटर्स इस बार असमंजस की स्थिति में है कि किसके साथ जाएं और किसके साथ ना जाएं। मुस्लिम वोटर्स पहले एक तरफा ममता बनर्जी के साथ जाते थे, लेकिन अब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने अपनी नई पार्टी बनाई तो मुस्लिम वोटर्स यहाँ पर कंफ्यूज हैं। और एआईएमआईएम पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी बंगाल में एंट्री की है। तो ऐसे में मुस्लिम वोटर्स यहाँ फंस चुके हैं कि किस के साथ जाएं और किसके साथ ना जाएं। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर जो खेल है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, राजनीतिक खेल, और मुस्लिम वोटर्स बट रहे हैं। और आपको यहाँ पर मैं ये बता देता हूँ कि मुस्लिम वोटर्स अगर बट रहे हैं तो इससे ओवैसी को खतरा हो सकता है। जैसे कि ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक जो है वो अपनी तरफ करने में कामयाब रहते हैं, लेकिन इस बार ओवैसी को बंगाल में वो सफलता नहीं मिल पाएगी जो बिहार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिली थी। बिहार विधानसभा चुनाव में हुआ था कि मुस्लिम वोट जो है वो ओवैसी के पास गए थे, लेकिन इस बार पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की बात करता हूं तो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जब पहले ममता बनर्जी के साथ थे तो उस समय जो मुस्लिम वोटर्स थे वो ममता को ही सपोर्ट करते थे, क्योंकि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का बंगाल में बहुत अच्छा खासा दबदबा है और मुस्लिम वोटर्स उनके कहने पर ही काम करते हैं, जो मुस्लिम से वहाँ पर। तो ऐसे में यहाँ पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जो है उन्होंने पूरी जो राजनीतिक खेल है, राजनीतिक समीकरण है, उसको बदल दिया है। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये है कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का जो फैसला था कि हम अपनी अलग पार्टी बनाएंगे और मुस्लिम्स जो लोग हैं उनके लिए काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है वो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गठबंधन कर लिया है। तो देखिए, एक समय में ममता के करीबी कहे जाने वाले पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने अपनी पार्टी तो बनाई ही, इसके साथ ही वो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ भी गठबंधन कर रहे हैं। यानी कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं और वो मुस्लिम वोटर्स के साथ साथ जो अन्य वर्ग के वोटर्स हैं उन्हें भी अपनी तरफ कर रहे हैं। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का एक समय एक बयान आया था कुछ दिनों पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि केवल हम मुस्लिम वोटर्स के लिए नहीं बल्कि अन्य जो वोटर्स हैं, जो बंगाल के लोग हैं, उनके लिए भी काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी विकास करना चाहते हैं। तो ऐसे में हम सबके लिए विकास करेंगे और सबका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने बहुत सोची समझी राजनीति यहाँ पर खेली है, बहुत सोच समझ कर पासा उन्होंने फेंका है यहाँ पर, क्योंकि वो ये बात भली भांति जान रहे हैं कि केवल मुस्लिम वोट से ही फायदा नहीं होगा। अगर अन्य वोट बैंक भी उनके साथ जुड़ता है तो पश्चिम बंगाल में एक बड़ा जो है वो बड़ा चेहरा बनकर सामने आ सकते हैं और एक अलग अहमियत जो है पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को भी मिल सकती है। चुनाव में दरअसल ये होता है कि राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं उनका वोट के प्रतिशत कितना है ये बात निर्भर करता है। वोट प्रतिशत अगर बेहतर होता है तो वो पूरी तरह से मजबूती के साथ खड़े होते हैं। अगर वोट प्रतिशत कम होता है तो उससे पार्टी की वो अहमियत नहीं रहती जो होनी चाहिए थी। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने मौका देखते हुए कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गठबंधन का फैसला किया और तमाम वर्ग के वोटर्स को अपने साथ मिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर चीज़ें ये नज़र आती हैं, ये चीज़ें बता भी रही हैं कि किस तरह से बंगाल चुनाव का समीकरण भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल में जो वोटर हैं वो भी अब की बार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अभी जो स्थिति चल रही है वो बीजेपी टीएमसी के साथ साथ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का भी इसमें योगदान देखने को मिल रहा है, उनकी भी स्थिति यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी बाकायदा इस कोशिश में है और वो मुस्लिम वोट जो बैंक है, मुस्लिम वोटर्स से खास तौर पर ये कह रहे हैं कि उन लोगों वो जो है मुस्लिम वोटर्स दोबारा उनके साथ आए, दोबारा उनके साथ जुड़े ताकि वो उनके लिए काम कर सके। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के पास बहुत अच्छा मुस्लिम वोट बैंक है और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के कहने पर ही मुस्लिम्स जो हैं वो ममता के साथ जाते थे। लेकिन अब
ममता बनर्जी से अलग हो गए हैं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, तो यहाँ पर ममता बनर्जी को भी झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। पहले क्या था कि ममता बनर्जी को जो मुस्लिम वोट बैंक मिलते थे उसका बहुत अच्छा फायदा वहां पर मिलता था। बंगाल में ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट बैंक पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इस पर जो निगाहें टिकी हुई हैं वो टीएमसी की भी हैं, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की भी हैं और ओवैसी की भी हैं। इन तीनों की निगाहें मुस्लिम वोट बैंक पर टिकी हैं, लेकिन इस बार ओवैसी की दाल ऐसा लग रहा है कि बंगाल में नहीं गलने वाली, क्योंकि ओवैसी को अभी समय लगेगा बंगाल में मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ करने के लिए, क्योंकि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पकड़ मुस्लिम वोटर्स पर बहुत अच्छी है, बहुत सजी हुई जो है वो राजनीति करते हैं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, और मुस्लिम वोटर्स का इतना बड़ा वोट बैंक उनके साथ आना ये बताता है कि वाकई में स्थिति यहाँ पर जो बनी हुई है वो ये है कि मुस्लिम वोटर्स अब की बार पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ जा रहे हैं, यानी कि थर्ड फ्रंट बनकर यहाँ पर उभर रहे हैं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, और कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गठबंधन करना, यानी कि वो अपनी शक्ति को और बढ़ाना चाहते हैं पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि जैसे उत्तर प्रदेश में भी अगले साल जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी राजनीतिक गणित जो है वो बदल गया है, उसमें भी राजनीतिक समीकरण बदल गया है। तो यहाँ पर अब की बार समीकरण बदल रहे हैं। अब की बार ये देखने को मिल रहा है कि जो वोटर्स एक तरफा वोट करते थे राजनीतिक पार्टियों को, बड़ी पार्टियों को, वही वोटर्स अब बट गए हैं। वही वोटर्स जो हैं अब उन पार्टियों का साथ नहीं दे रहे हैं, उन पार्टियों से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे बड़ी पार्टियों को नुकसान हो रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को दो समुदायों से बहुत डर है, एक मतुआ समुदाय, एक मुस्लिम समुदाय। मतुआ समुदाय के जो लोग हैं वो बीजेपी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, और ममता चाहती हैं कि मतुआ समुदाय के लोग उनके साथ आए, ममता चाहती हैं मुस्लिम वर्ग के लोग उनके साथ आए। तो दो वर्ग के जो लोग हैं वो ममता बनर्जी के लिए चुनौती बने हुए हैं। लेकिन क्या ममता बनर्जी जो रणनीति अपना रही हैं और जो उन्होंने अभी योजना लागू की थी गरीबों को खाना खिलाने की, तो ये सारी जो योजनाएं हैं क्या ये वोट बैंक में तब्दील हो पाएंगे? क्योंकि जो वोटर्स हैं, जो जनता है, उनका वोट बैंक में तब्दील होना बहुत अहमियत रखता है। अगर राजनीतिक पार्टी को सत्ता चाहिए तो वोट बैंक उनका मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वोट बैंक मजबूत करने के लिए हालांकि ममता बनर्जी ने अपने कई उम्मीदवारों को चुनावी जो बंगाल का चुनावी है मैदान वहां उतार दिया है। कोशिशें तमाम तरह से की जा रही हैं, तमाम तरह की रणनीतियां बनाई जा रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी को भी इस बात का आभास है कि उन्हें चुनाव में झटका लग सकता है, उनके वोट प्रतिशत कम हो सकते हैं, क्योंकि इस बार जो समीकरण है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी की भी पूरी नज़र है कि सभी वर्ग के वोटर्स को अपने साथ जोड़ा जाए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वोटर्स जुड़ेंगे तो इससे बीजेपी को ही फायदा होगा और उनके वोट प्रतिशत की संख्या बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर जो चुनौतियाँ बनी हुई हैं वो कई राजनीतिक पार्टियों के बीच में बनी हुई हैं, और इन राजनीतिक पार्टियों के बीच की ये चुनौतियां बताती हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है राजनीतिक पार्टियों के लिए। लेकिन इस चुनाव में जीत किसकी होगी ये आने वाला समय बताएगा। खैर देखते हैं कि आखिरकार जीत किसकी होती है पश्चिम बंगाल में, और जो राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं उससे किस पार्टी को फ़ायदा होगा और किस पार्टी को नुकसान होगा। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, और चुनाव से जुड़ी जो खबरें हम आपको बताते रहते हैं, आगे भी बताएंगे। हर अपडेट बताएंगे, पल पल की जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे, ताकि आपको चुनाव की स्थिति और चुनाव का हाल पता चल सके। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।